हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो। आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को इल्यूमिनेशन प्रतिदीप्ति चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के आए हैं जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट एवं जो ITI ट्रेड से संबंधित किसी भी प्रकार के सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एज फॉर एग्जांपल भेल सेल गेल रेल DRDO ONGC इत्यादि, उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर उससे संबंधित टर्म को पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्रम से देखते हैं इसको। पहला है प्रतिदीप्ति फ्लक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं ज्योतीय फ्लक्स। प्रतिदीप्ति फ्लक्स लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, या ज्योतीय फ्लक्स, इसी को हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेशन फ्लक्स। तो हम इसको जान लें कि इल्यूमिनेशन फ्लक्स या ज्योतीय फ्लक्स क्या होता है। इसको हम लोग क्रम से देखते हैं कि जैसे कि हमने देखिए इल्यूमिनेशन फ्लक्स को डिफिनेशन में लिखे हैं कि प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश किरणों की कुल मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति फ्लक्स। कहने का मतलब मेरा क्या है कि प्रकाश स्रोत मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये मेरा एक प्रकाश स्रोत है। इस प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित यानी निकलने वाले प्रकाश किरणों की कुल संख्या, ये प्रकाश स्रोत है, इससे जाहिर सी बात है बहुत सारा प्रकाश की किरणें निकला। यही जो ये प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरणों की कुल मात्रा निकल रहा है, यानी कुल प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश स्रोत से जो ये बहुत सारा प्रकाश की किरणें निकल रही है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिदीप्ति फ्लक्स। किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला या उत्सर्जित होने वाला प्रकाश की कुल किरणों की संख्या को ही हम लोग प्रतिदीप्ति फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी को दूसरी भाषा में बोलें, दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, कोई भी ज्योतीय पिंड है, ये ज्योति उत्पन्न करने वाला, प्रकाश उत्पन्न करने वाला पिंड से प्रति सेकंड में 1 सेकंड में प्रकाश तरंग के रूप में विकसित, प्रकाश तरंग के रूप में विकिरित ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। दूसरे रूप में, क्योंकि ये प्रकाश की जब बहुत सारे किरणें निकल रही है, तो किरणें हमको क्या रूप में दे रहा है, ऊर्जा ही है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो 1 सेकेंड में वो कितना ऊर्जा क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, यानी वो 1 सेकेंड में कितना क्या कर रहा है, कितना विकिरित कर रहा है ऊर्जा को। क्लियर। कोई भी प्रकाश स्रोत 1 सेकेंड में प्रकाश के तरंग के रूप में विकिरित ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिदीप्ति फ्लक्स। सीधी सी भाषा में आप ये कहेंगे कि किसी भी स्रोत द्वारा या प्रकाश स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में विकिरित
ऊर्जा को ही हम लोग प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? तो प्रदीप्ति फ्लक्स को जो है हम F से या फाई से डिनोट करते हैं। ये याद रखिएगा, सूचित F या फाई से करते हैं। अब इसके मात्रक की ओर चलते हैं, SI मात्रक की ओर। इसका SI मात्रक होता है ल्यूमेन, जिसको हम लोग LM से सूचित करते हैं। ये LM से सूचित किया जाता है, सॉरी LM से सूचित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको कहीं मिलेगा कि प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। आप वहाँ ल्यूमेन पे टिक लगाइएगा और ल्यूमेन प्रदीप्ति फ्लक्स को जान लिए। कोई भी प्रकाश स्रोत 1 सेकंड में कितना ऊर्जा उत्सर्जित करे। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग, यही फाई हमने F या फाई लिया, आप यहाँ F भी ले सकते हैं, F या फाई। ये Q बाई T अभी जो दिखा, प्रति सेकंड प्रकाश तरंग के रूप में विकिरित ऊर्जा, रेडिएट। तो Q हम यहाँ माने हैं विकिरित ऊर्जा को, और T वह 30 सेकंड में, तो Q बाई T को, ये फार्मूला आपका निकल गया। अगर ऊर्जा दिया हुआ है 10 जूल और समय दिया हुआ है मान लीजिए 1 सेकेंड, तो आप निकाल सकते हैं प्रदीप्ति फ्लक्स कितना होगा। चलिए अब देखिए, एक ल्यूमेन फ्लक्स बराबर कितना होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक ल्यूमेन फ्लक्स बराबर होता है 0.0016 वाट। 0.0016 वाट, ठीक है। अब हम आगे दिए हैं प्रदीप्ति तीव्रता, वहाँ फ्लक्स था और अब इस बार आ गया तीव्रता उसके। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी क्या होता है? प्रदीप्ति तीव्रता। प्रदीप्ति तीव्रता क्या है, इसको पहले हम लोग जान लें। प्रकाश स्रोत द्वारा, कोई भी एक प्रकाश स्रोत है, उसके द्वारा क्या होगा, कोई भी एक विशेष दिशा में, प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई घन कोण विकृत ज्योति फ्लक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। मेरा कहने का मतलब, यहाँ प्रदीप्ति तीव्रता कहने का मतलब ये है कि कोई भी घन कोण में, किसी विशेष दिशा में कोई घन कोण, यानी सॉलिड एंगल में क्या हो रहा है, सॉलिड एंगल में प्रति कितना जो है आपका फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। प्रति यानी किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई घन कोण में, प्रति इकाई घन कोण कहने का मतलब ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ये मेरा घन कोण यहाँ बनता है। इस घन कोण में प्रति इकाई घन कोण में कितना फ्लक्स मेरा क्या हुआ, फ्लक्स क्या हुआ, विकृत। ये प्रति इकाई घन कोण में, ये है प्रति इकाई घन कोण। इस घन कोण में कितना ऊर्जा विकृत हो रहा है, ये घन कोण की बात करें। जो शंक्वाकार देख रहे हैं, इसमें कितना फ्लक्स जो है विकृत हुआ, रेडिएट हुआ प्रति इकाई घन कोण में। आप याद रखिएगा, प्रति इकाई घन कोण में कितना फ्लक्स विकृत होता है। क्लियर? और इसको सूचित हम लोग करते हैं I से, ठीक है। प्रदीप्ति इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी यहाँ लिखा है इसलिए I से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए I बराबर, देखिए अभी बोले ना कि वो घन कोण में कितना फ्लक्स रेडिएट करेगा, प्रति इकाई घन कोण में कितना फ्लक्स वो बनाएगा, ये रेडिएट करेगा। तो देखिए, तो
प्रति इकाई घन कोण, ये घन कोण को हम क्या करते हैं, ओमेगा से सूचित करते हैं। ये जो घन कोण देख रहे हैं, घन कोण को हम ओमेगा से सूचित करते हैं, ओमेगा से। अब ओमेगा में कितना ये फ्लक्स किया, फ्लक्स को फाई से, अभी जस्ट देखे फ्लक्स को फाई या एफ से, तो यानी हम यही जो लिखे हुए हैं आई इज इक्वल टू प्रति इकाई में, ये प्रति इकाई में एफ या क्या हो सकता है ये फाई, यही रेडिएट किया, ये ओमेगा का अर्थ होता है घन कोण, प्रति घन कोण में ये फाई या एफ रेडिएट किया। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं इसके एसआई मात्रक को, आई से सूचित कर दिया इंटेंसिटी को। इसके एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला एसआई मात्रक होता है जिसको सीडी से डिनोट करते हैं, सीडी। क्लियर है। अब देखिए, अभी आप देखिए दूसरा मात्रक कैसे बना, ये वाला मात्रक। अभी देखिए ये फ्लक्स है ना फाई, अभी जो फ्लक्स का मात्रक आपने क्या देखा था, फ्लक्स का मात्रक यहाँ देखिए ल्यूमेन देखे थे, ये फाई का मात्रक ल्यूमेन देखे थे ना, फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, तो यहाँ ल्यूमेन रख दिए। ठीक, अब देखिए ओमेगा, ओमेगा का अर्थ होता है यहाँ सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसीलिए हम इसको दूसरा मात्रक दे सकते हैं ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, ये भी दूसरा मात्रक है दोनों। अब देखिए कैंडेला मानक स्रोत जो होता है, एक कैंडेला मानक स्रोत है, यानी ये अक्सर पूछता है एक कैंडेला मानक स्रोत बराबर कितना होता है, 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स, ये आपको याद रखना। अब चलती है सॉलिड एंगल को जान ले, ये सॉलिड एंगल क्या था, ये जो यहाँ पे सॉलिड एंगल वर्ड आया था, ये सॉलिड एंगल को समझ ले, इसी को हिंदी में घन कोण या ठोस कोण कहते हैं, घन कोण या ठोस कोण। देखिए घन कोण या ठोस कोण को समझिए, मान लीजिए ये क्या है मेरा, ये खोखला गोला है, ये वाला जो है ये खोखला गोला है, गौर कीजिएगा, ये खोखला गोला है, तो ये खोखला गोला है, तो कहीं ना कहीं इसका तो एक सेंटर होगा, मान लीजिए ओ ये सेंटर है। अब देखिए ये खोखला गोला से हम क्या किए, ये देखिए इसका खोखला गोला पे ये वक्र तल बना लिए, ये वक्र तल है ना, ये ए इसका वक्र तल है, ये वाला पोर्शन, और ये वक्र तल से जो यहाँ सेंटर पे जो ये लाइन ड्रॉ किए हैं, यानी रेडियस जो है, ये रेडियस ही होगा, सेंटर से कोई भी यहाँ पे लाइन किसी भी सरकमफ्रेंस में मिलाएंगे तो ये क्या होगा, उसका रेडियस का लाइन। तो ये देखिए ये शंक्वाकार शेप बन रहा है ना, ये शंक्वाकार शेप, यानी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल, ये इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से, ये वक्र तल है, इकाई क्षेत्रफल वाला वक्र तल, ये जो ए क्षेत्रफल वाला जो है, ये इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से बना कोण, इसी वक्र तल से ये कोण बना है, ये यानी हम ये कहेंगे कि ये शंक्वाकार से जो हम काट करके, ये मान लीजिए ये हमने क्या किया, ये खोखला गोला है, इससे क्या कर लिए, इकाई क्षेत्रफल वाला वक्र तल ये काट लिए, और इस वक्र तल से यहाँ कहीं सेंटर होगा, सेंटर पे हम इसको क्या कर दिए, मिला दिए। ये जो शंक्वाकार शेप बन रहा है, ये वक्र तल से सेंटर पर मिलने वाली रेखा के बीच जो कोण बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल या घन कोण, और इसको हम ओमेगा से सूचित करते हैं। ये जाहिर सी बात है, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। और देखिए ठोस कोण, ये सॉलिड यानी ठोस कोण बराबर होता है क्षेत्रफल ये बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ये त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, इसी को यहाँ ओमेगा से सूचित किए, क्षेत्रफल को ए, यहाँ लिखे हुए ए आर स्क्वायर हो गए। मात्रक होता है इसका स्टेरेडियन। क्लियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा,
ये घन कोण का जो अधिकतम मान होता है, ये जो घन कोण है, ये घन कोण का अधिकतम मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन कैसे हुआ कि ये जो वक्र है, ये वक्र क्षेत्रफल इसका जब निकालेंगे तो आपको पता है कि गोले का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और नीचे में जो है ना ये क्षेत्रफल पे रख दिए, ये क्या है, आर स्क्वायर है, ये आर आर कट गया, तो ठोस कोण का तो अधिकतम मान कितना निकला, ये ओमेगा का मान आप क्या देख रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई देखने को मिल रहा है। ये जो 4 पाई देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि घन कोण का जो अधिकतम मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन। एक सीपी याद रखिएगा, 1 सीपी, सीपी का अर्थ होता है कैंडल पावर, 1 कैंडल पावर इज इक्वल टू होता है 4 पाई यूनियन। ठीक है, तो यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक एवं शेयर कीजिएगा। और उन नए विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है जो पहली बार देख रहे हों, यदि उनको अच्छा लगा हो तो वो भी लाइक तथा शेयर करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो या दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।